लॉकडाउन खत्म होने के बाद में लोग कोविड-19 के प्रति जागरूक और गंभीर नहीं रहे हैं। लोग सरकारी एडवाइजरी और अपील का पालन भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मास्क का उपयोग भी अब सिर्फ चालान से बचने के लिए कर रहे हैं और वो भी गले तक ही सीमित है। लोग मास्क गले में लटकाकर घूम रहे हैं और लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी फैल गई है। लोग यह भी मानने लगे हैं कि कोविड-19 है जो कि बीमारी ही नहीं है, या फिर जो होगा वो सब देखा जाएगा, इतनी गंभीर बीमारी से नहीं मान रहे हैं। ऐसा न करके लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लोगों को सरकारी एडवाइजरी का पूर्णतया पालन करना चाहिए। लोग अब एडवाइजरी को सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर लगाकर रखते हैं और सिर्फ दिखावे के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। खुद भी उन एडवाइजरी को नहीं मान रहे हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि बहुत चौंकाने वाले हैं। एकाएक विश्व में भारत का स्थान बहुत तेजी से ऐसे मामलों में बढ़ा है और भारत में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। रामदेव हॉस्पिटल्स के निदेशक डॉक्टर रामदेव चौधरी सीकर के प्रसिद्ध फिजिशियन हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और लोगों से अपील की है कि बहुत जल्द ही इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए हमें पूर्णतया सावधानी बरतनी चाहिए। और जो लॉकडाउन पूरे विश्व में हुआ था, उस लॉकडाउन को सार्थक सिद्ध करते हुए हमें बस कुछ दिनों के लिए और अपना पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और एडवाइजरी का पूरा पालन करना है। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू सहित हमारे यहां आसपास जहां मैं ये वीडियो बना रहा हूं लक्ष्मणगढ़, वहीं लक्ष्मणगढ़, सीकर, फतेहपुर में भी कोविड-19 से होने वाली मौतों में इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ही भयानक आंकड़े हैं। इसलिए हमें कोई भी असावधानी नहीं बरतनी है और कोविड-19 के प्रति गंभीर रहना है, क्योंकि अक्सर यह देखने में आता है कि एक बार किसी भी चीज के प्रति गंभीर होने के बाद में लोग उसका पालन करना भूल जाते हैं। भाइयों और बहनों को मेरा राम राम। महामारी ने अपना परचम रूप ले लिया है। इस समय हमारे देश में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा पेशेंट रोज आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से 95,000 1 लाख के आसपास मरीज आ रहे हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि जिन हॉस्पिटल्स को विशेष तौर से कोरोना के लिए ही बनाया गया था डेडिकेटेड सेंटर, उन हॉस्पिटल्स के बेड पूरी तरह से भर गए हैं। इवन जो जीवन रक्षित उपकरण है, वेंटिलेटर जैसी चीज़ें, वो आज के दिन अवेलेबल नहीं है। पूरी की पूरी ये मान लीजिए आज पेशेंट्स पे लगी हुई है। तो मेरा मकसद ये है आज के मैसेज का कि अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से शायद अब पीक आ जाए जल्दी। मैक्सिमम 1 महीने के बाद हमारे देश में पेशेंट कम होना शुरू हो जाएंगे। तो विशेष तौर से आज के दिन हालात ये हैं कि हम अभी भी कोई दवा या वैक्सीन खोज नहीं पाए, तो बचाव ही उपाय है। और बचाव का तरीका जो हम भूल रहे हैं, ये सोच के कि अब ठीक है दे होशी की देखी जैसी वो जो एटीट्यूड आ गया आपनो, वो बड़ो खतरनाक है। और इस चक्कर में आप मास्क तो लगाने लग रहे हैं, लेकिन मास्क ठोडी पर लगाने लग रहे हैं। बड़ी परेशानी वाली बात है। आज सारे दिन के मायने कम से कम 100 में से 40 लोगों में आ कहूँ भाई नाक ने ढको, नाक में तो सांस जाए, कीटाणु यूँ ही तो मायने जैसी। वह बस मेरे कहता ही बिन खेच ऊपर नाक के ऊपर लगा ली, या गांव में ससुराल ने जेठ ने दे के बिंदनी क्या गुंठो खींचा करे। भाई बात ये है कि जब अपने को पता है बचाव ही उपाय है, दवाई कोनी है, बहुत फोड़ा पड़ सके हैं, चलो आपने क्यों नहीं हुआ अपना अपने घर बड़ा बुजुर्ग या टाबर हैं, यदि माँ की तकलीफ होगी। तो आज के दिन स्वास्थ्य कर्मी जितने भी हैं वो थक चुके हैं। आज के दिन हिंदुस्तान में यदि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है तो बात डॉक्टरों की है। आम आदमी 100 में से कोई 1 या 2 आदमी की मृत्यु है, तो डॉक्टरों की 100 में से 13 या 14 लोगों की मृत्यु हो रही है। आप सोच के देखो, तो वह भी थका कि एकदम कगार पर आ गया है। तो जब अपनी व्यवस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं, आपको देखने वाले लोग थकान के बिल्कुल कगार पे हैं, तो अपन विशेष तौर पर ध्यान रखना है अपना अपने बचाने के लिए, कोई और नहीं। तो मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है मेरा गाँव का भाई बहना से, मेरे शहर के भाई बहनों से, कि अपन मास्क ने प्रॉपर लगाना है। इससे आप कम से कम अपना तो बचा रहे हैं, अपना घर का बड़ा बुजुर्ग लोग ने, बच्चा ने और अपना देशवासियों ने बचाने में बड़ो योगदान कर रहे हैं। तो इन्हें मेंटेन रखना है। जब तक कि
शायद नवंबर दिसंबर तक वैक्सीन भी आ जाए, तब तक और भी कोई संसाधन जुड़ जाएं, जबकि टाइम हालात इन का हो जाए ही कि सब चीज़ सेचुरेट हो जाए, सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड हो जाएं, जब अपन व्यवस्था मिले को नहीं भी टाइम विशेष तौर हर आदमी को एक कर्तव्य बनाए, एक ड्यूटी बनाए कि वो ज़्यादा ध्यान दे। और बहुत टाइम अब आए गए है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखोगा, मास्क ने पूरो मुंडो और नाक ढकेड़ो रखोगा, बिना मतलब की भीड़ को नहीं करनी है। कोरोना बहुत ज़्यादा फैलाव पर है, तो वो मेरा मैसेज हर आदमी ने पहुँचाओगा। और जो थान दिख जाए कि भाई नाक और मुँह को ढकरा के भी आकरण है भाई नाक मुंडो ढक तन भी जरूरी है, जी हाँ मान जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद।